हेलो एवरीवन। काफ़ी बच्चे अपने लॉ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेके कंसर्न्ड है। तो आज मैं आप सभी को 5 टिप्स दूंगी अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो पहले टिप है, कभी भी आपके हर आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होना चाहिए। अगर वो केस बेस्ड क्वेश्चन है तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, आप येस या नो से एग्जामिनर का एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं कि आप सामने वाले की लायबिलिटी को डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर उसकी लायबिलिटी की अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप उस वर्ड का मतलब बताइए या फिर उसकी डेफिनेशन लिखिए। ऐसा कुछ करके आप अपने आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। देन कम्स मेन बॉडी। उस मेन बॉडी में अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप सेक्शंस बताइए, इलस्ट्रेशंस बताइए, लीडिंग केस लॉज बताइए। और केस बेस्ड में भी ये सारी चीज़ें तो करनी ही है, बट साथ ही साथ हमें क्वेश्चन के साथ में उस फैक्ट को रिलेट करने की ज़रूरत है, अलॉन्ग विथ लीडिंग केस इफ एनी। फाइनली आता है हमारा कंक्लूजन, जहां पे हम देंगे कि अगर हमारा केस लॉ है तो हम इस सामने वाले को लायबल ठहरा रहे हैं या नहीं ठहरा रहे हैं। और अगर हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो हम सिंस, हेंस, देयरफॉर ये ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करके अपने आंसर को और उस कॉन्सेप्ट को कुछ 2-3 लाइंस में कंक्लूड करके वापस एक छोटे सिरे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट टिप कि हर आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होना ज़रूरी है। सेकेंड इज, आपके हर आंसर में कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखना चाहिए कि आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जामिनर इज टू बी ट्रीटेड एज अ स्टूडेंट, एज इफ जब वो आपका आंसर पढ़ रहा है तो उसे ये पता चलना चाहिए कि हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, बट आपको ये कन्वे करना ज़रूरी है कि आप बोलना क्या चाहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज, हर आंसर में बच्चे को ये लगता है कि मैम इस आंसर को सोचने में मेरे 10 मिनट निकल गए, मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। तो यहाँ आता है आपका टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना। सो डू प्रैक्टिस आंसर्स by putting timers in your phone and make the smart use of your smartphones. लास्ट टिप है, कभी भी आप जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसकी कीवर्ड्स को ग्रैस्प करिए, उस वर्ड्स की पिक्टोरियल मेमोरी बनाइए और उसे इमेजिन करिए, सो दैट जब आप कोई लैंग्वेज, कोई कीवर्ड्स को जो आप कोट करेंगे तो वो काफ़ी आपके आंसर्स को अच्छा बनाएगा। हम साधारण भाषा तो लिख देते हैं, बट लेमैन लैंग्वेज उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती जितने अट्रैक्टिव आपके कीवर्ड्स होते हैं, और कई बार एग्जामिनर कीवर्ड्स देख के ही आपको मार्क्स दे देता है। तो ये थी आपकी 5 मेजर टिप्स in order to practice the writing answers. तो अगर आपको पसंद आया, डू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और DM me on my Telegram channel or Instagram and I'll help you out. Thank you.